क्लैट 2026 में आपका स्कोर 80 से बिलो है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप क्या करें, या फिर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां से आप और क्या कर सकते हैं, 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। वो बच्चे जो ड्रॉप लेना चाहते हैं वो अलग बात है, बट अगर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर्स अड्डा पर, क्लैट अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी, प्लस क्लासेस भी हम यहां पर कंडक्ट कराते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 80 बिलो है और रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है एज पर एक्सपेक्टेशन। नाउ मूव फॉरवर्ड कि आप 5 ईयर में अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास में कितने ऑप्शंस होते हैं, कितने 5 ईयर लॉ एग्जाम्स होते हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो आप देकर 5 ईयर लॉ कर सकते हैं, 5 ईयर लॉ परस्यू कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट जो टॉप नॉच जो लॉ एग्जाम्स जो कराए जाते हैं या लॉ कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम्स कराए जाते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, आप क्लैट का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो क्लैट के बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे, एलिट के बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे, उन एग्जाम्स की बात नहीं करेंगे जो उन लॉ एग्जाम्स की बात नहीं करेंगे जिनके ऑलरेडी एग्जाम हो गए हैं। हालांकि मैं इन सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपके पास में एक ऑप्शन रहे कि हाँ आपको पता रहे कि कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा एमएससीटी का लॉ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 5 ईयर लॉ के लिए, लाइक जीएलसी, आईएलएस, डीवाई पाटिल और भी बहुत सारे टॉप लॉ कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र इसको कंडक्ट कराता है, महाराष्ट्र स्टेट के जो भी टॉप लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए ये कंडक्ट कराया जाता है। जीएलसी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा खासा आपको यहां से इनका रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, लाइक 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो जीएलसी से पास आउट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हाईएस्ट पेइंग लॉयर्स हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो भी आपको जीएलसी से पास आउट देखने को मिलेंगे। मतलब जिनकी एक हियरिंग की फीस 15 से 25 लाख है, वो आपको जीएलसी से पास आउट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहां पर बन जाता है। फिर आपका सीयूटी यूजी आ जाता है, जहां पर आपको बीएचयू जैसे और भी टॉप लॉ कॉलेजेस और भी कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कुली का एग्जाम होता है क्राइस्ट के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहां पर नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट इनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट होता है, जेएमई जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया के का भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सिलेट का सिम्बायोसिस के लिए होता है, ये भी आपका एग्जाम हो चुका है, इसके बारे में भी अभी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा रूलेट के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है, वो अपना खुद का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम 5 ईयर के लिए कंडक्ट कराता है, उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। एलनेट के बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। एलनेट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी के जो बच्चे यहाँ इंडिया में एलएलबी नहीं करना चाहते हैं, लॉ में करियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो अदर कंट्रीज में जाकर बनाना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से, तो उसके लिए एलनेट का एग्जाम होता है और एलनेट के स्कोर के बेस पर बाकी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें इनको एंटरटेन करती हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एआईएल एलईटी का एग्जाम होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार, और अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आप इनमें से किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम एमएससीटी लॉ की बात कर लेते हैं। जब हम एमएससीटी लॉ की बात करते हैं तो एमएससीटी लॉ का जो एग्जाम है वो फॉर्म जो है वो नोटिफिकेशन आउट जनवरी तक कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका एग्जाम जो है 8 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। महाराष्ट्र बोर्ड का जो एग्जाम बोर्ड जो बॉडी है वो उसने जो कंडक्ट कराते हैं उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जहां पर टेंटेटिव डेट 8 मई बताई है। इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न होता है वहां पर आपको लीगल, जीके, लॉजिकल, इंग्लिश, मैथ्स ये आपको देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। अब वो बच्चे जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अलग अलग लॉ एंट्रेंस के लिए, तो हमारा जो करियर्स अड्डा है उस पर आपको बैचेस हमारे देखने को मिल जाएंगे, टॉप लॉ बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, लाइक 5 ईयर के लिए विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स। इसमें हम प्रिंटेड बुक्स देते हैं, ये विदाउट प्रिंटेड बुक्स आपको देखने को मिलेगा, और ये बैचेस आप केवल 5700 में ज्वाइन कर पाएंगे कि अगर आप रोहित 80 कोड यूज करते हैं तो ये ऑफर आपके लिए जो रहेगा, इस ऑफर का बेनिफिट आप कब तक ले सकते हैं, तो अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, अभी जाके तुरंत एनरोल कर लीजिए इन बैचेस में, ठीक है। ये विदाउट बुक्स है, ये विद बुक्स है। रोहित 80 कोड यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो आई विल
गाइड यू, आई विल मेंटोर यू। ठीक है, उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा kumar.rohit@247 पर। यहां अगर आप मेल करते हैं तो टाइटल में मेंटोरशिप लिख देना, सब्जेक्ट में मेंटोरशिप लिख देना, नीचे आपका नाम, आपका डिटेल, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कौन सा बैच एनरोल किया है या फिर करना चाहते हैं। मैं आपको फ्री में गाइड करूंगा, मैं आपको फ्री में आपके बड़े भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। नेक्स्ट एग्जाम है आपका पीयू का एग्जाम, यानी कि इसको पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन टेंटेटिवली दिसंबर में रिलीज कर दिया जाता है और इसका एग्जाम जैन फेब में करा लिया जाएगा और डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, ये मैं टेंटेटिव आपको बता रहा हूं। 90 मिनट्स का पेपर होता है। यहां अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, लॉ मतलब लीगल आता है, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। 25 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन फैब में रिलीज किया जाता है। बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लॉ कर सकते हैं। मई में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहां अगर हम बात करें तो आपके 2 एग्जाम होंगे, एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आप इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज के साथ साथ फिर आपको जीएटी का पेपर देना होता है, जनरल टेस्ट का पेपर होता है। हालांकि इससे पहले डोमेन स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट भी होता था, आपसे लीगल पूछा जाता था, बट लीगल को रिमूव कर दिया गया है। अब ये जीएटी का जो पेपर देगा बच्चा, उसी जीएटी के स्कोर और लैंग्वेज के स्कोर के बेस पे उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा जहां पर वो चाहता है। इसमें जीएटी में क्या सब्जेक्ट रहते हैं, जीएटी का क्या पैटर्न है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 300 का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, आपके लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन और फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेएमआई का एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में रिलीज किया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, मई में इसका एग्जाम होता है और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। इंग्लिश पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, लीगल, जनरल स्टडीज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मतलब अगर हम ओवरऑल देख लें तो सारे सब्जेक्ट सब कुछ आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सभी एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। केवल क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपका पैसेज बेस्ड होता है। यहां पर आपको पैसेज नहीं दिया जाता, केवल एमसीक्यूज के बेस पर आपसे एग्जाम लिया जाता है। यहां पर 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 150 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम एएमयू की बात कर लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लगभग जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, रिलीज हो जाता है। अप्रैल में इसका एग्जाम लगभग करा लिया जाता है। यहां अगर हम बात करें तो आपसे इंग्लिश पूछ लिया जाता है, जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको इंग्लिश और जीके एंड करंट अफेयर्स की देखने को मिलेगी। रीजनिंग आपसे केवल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एएमयू के बाद में आगे की तरफ चलें तो फिर होता है आपका रूलेट का एग्जाम। रूलेट की अगर हम बात करें, जिसमें आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको कंडक्ट कौन कराता है, इसको कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो कि जयपुर में है, वो इसको कंडक्ट कराती है। और ये कौन सा प्रोग्राम ऑफर करते हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड जो एग्जाम का डेट है, जून में एग्जाम लगभग कराया जाएगा। अप्रैल और मई में इसका नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाता है। ऑफलाइन पेपर होता है, ये 120 मिनट्स का पेपर होता है। अराउंड 150 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट आपके सेम वही देखने को मिलेंगे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +2 मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो 300 का पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है रूलेट के एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम है आपका AILLET, यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम होता है ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी मोड होता है। मई 2026 में आपका एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कराया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव है। और इसके अलावा 2 आवर्स का ये पेपर होता है। 200 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर यहाँ पर दिया जाता है। ये प्रोग्राम क्या ऑफर करते हैं, बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी।
ठीक है, मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। तो आपके पास में ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जहां से आप लॉ कर सकते हैं, लेकिन ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इसको कंडक्ट कराता है और ये मोहाली पंजाब में आपका वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आप यहां से ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें इसका एग्जाम पैटर्न की, तो ये एग्जाम पैटर्न है जहां पर इंग्लिश 50 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल, मेंटल एबिलिटी 200 का क्वेश्चंस आपको यहां पर 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो यार पसंद आई होगी और मैंने आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए रोहित 80 कोड बता दिया है। बाकी आप मेरी हेल्प के लिए मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर आपको सब्जेक्ट में मेंटोरशिप लिखना होगा। बैच को कैसे एनरोल कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर बात कर लेता हूं। बैच को एनरोल करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है करियर्स अड्डा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है करियर्स अड्डा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर आप टाइप करेंगे करियर्स अड्डा। ठीक है, क्या आपने टाइप करना है, आप यहां पर टाइप क्या करेंगे, करियर्स अड्डा टाइप करेंगे, करियर्स अड्डा। जब करियर्स अड्डा आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आप वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप ऑल कोर्सेज में चले जाएंगे, लॉ एंट्रेंस में चले जाएंगे। मैंने आपको महापैक बताए थे तो लॉ महापैक पे क्लिक करेंगे। ये बैचेस आपको केवल विद प्रिंटेड बुक्स 7000, विदाउट प्रिंटेड बुक्स 5700 का आप ये बैच एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, ये आपका 5 ईयर का लॉ महापैक है, ये 5 ईयर का है। विद बुक्स वाले पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं या विदाउट बुक्स वाले पे हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, एक बाय नाउ का, एक मोर ऑफर का। तो मोर ऑफर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक कूपन एंटर कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा और इसमें आपको कूपन कोड क्या डालना होगा, रोहित। ठीक है, यहाँ पर कूपन कोड आपको क्या डालना होगा, क्या कूपन कोड एंटर करना होगा, तो रोहित 80 और अप्लाई कर देंगे। आपको यहां से एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट में ये बैच आप एनरोल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय, टेक केयर ऑफ यू।